नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हर हर हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का तीसरा सोमवार और भक्ति की पराकाष्ठा का समय है। वो समय आ पहुंचा है जब भोलेनाथ भी हमसे अपने भक्त से मिलने को व्याकुल हो उठते हैं। बस भाव ऐसे होने चाहिए, शिवस्य चरणम केवलम। ठीक उसी प्रकार जैसे पुष्प वाटिका में भगवान भक्ति रूपी सीता के दर्शन को व्याकुल हो गए थे। देखते ही देखते सावन का तीसरा सोमवार आ गया है और श्रावण माह जो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही फलदायी नहीं है बल्कि पशु पक्षियों में भी नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे चरम सीमा पर होती है तो साधारण व्यक्ति भी कवि हृदय हो जाता है और चारों ओर हरियाली और पुष्पित फूलों से धरती का श्रृंगार हो रहा होता है। स्कंद पुराण में जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि आपको श्रावण का माह इतना प्रिय क्यों है, तब शिव जी ने बताया कि देवी सती ने मुझे हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण लिया था, लेकिन अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव को अपमानित करने के कारण देवी सती ने योग शक्ति से शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से राजा हिमालय और रानी नैना के घर में जन्म लिया। उन्होंने युवावस्था में श्रावण महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत द्वारा मुझे प्रसन्न कर मुझसे विवाह किया। अतः श्रावण का महीना मुझे अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे भी चातुर्मास का महीना चल रहा है जब भगवान विष्णु शयन काल के लिए पाताल लोक प्रस्थान कर गए हैं और सृष्टि की बागडोर अब भगवान शिव भोलेनाथ के हाथों में है। तो भोलेनाथ ही अब हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। चातुर्मास का प्रथम माह है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और अब सावन के 2 सोमवार बचे हैं। तीसरा सोमवार 9 अगस्त को है और आखिरी सोमवार 16 अगस्त को। और सावन के हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करना, उनका अभिषेक करने का विधान आता है। इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक अभिषेक करता है, जल से ही करे लेकिन सच्चे दिल से अभिषेक करता है, उनकी प्रिय चीज़ों का भोग उनको लगाता है, तो कहा जाता है कि मनुष्य की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। सुबह उठ करके तो अभिषेक करना ही चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष काल का महत्व होता है, इसलिए सावन के सोमवार को भी आपको प्रदोष काल में भी भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को अभिषेक में जल या गंगा जल से आप अभिषेक कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और दूध को भी चंद्र ग्रह से संबंधित माना गया है क्योंकि दोनों ही प्रकृति को शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए दूध से भी आप महादेव का अभिषेक कीजिए, ये भी बहुत अद्भुत माना जाता है। प्रतिदिन आप पूरे सावन के महीने प्रतिदिन आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ताज़ा दूध प्रयोग में लेकर के आए। ध्यान रखें डब्बा बंद दूध हो, पैकेट का दूध हो, ये अर्पित नहीं करना चाहिए। विशेष प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष अवसर पर आप दूध, दही, घी, चीनी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काले तिल, मधु आदि से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करने के बाद बाबा को आप सफ़ेद रंग के फूलों से, चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। जनेऊ चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, सुपारी, फल, मेवा, जो आपकी इच्छा हो वो आपको चढ़ा के उनका पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो शमी के फूल, शमी के पत्ते ये चढ़ाइए, ये भी बहुत पुण्यदायी होते हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर आपको भगवान शिव के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 3 गुण जैसे होते हैं ना, सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों को मिलाकर ही सृष्टि का निर्माण हुआ और इस पर स्वयं भगवान शिव इस समय पर संचालन करते हैं। अतः भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और मृत्युंजय, इन 3 स्वरूपों का पूजन इस दौरान करना चाहिए। और साथ साथ में आपको पार्वती माता, कार्तिकेय, नंदी, गणेश, इनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के जो 3 स्वरूप हैं, इनके जरिए ही पूर्ण सृष्टि का वो भरण पोषण करते हैं इन महीनों में। और अभिषेक के दौरान आपको विधि के साथ साथ मंत्रों के जप भी इसलिए ज़रूर करना चाहिए। सावन के सोमवार का जो शाम का समय होगा, प्रदोष काल होगा, उसमें आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और या फिर मृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं आप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इसका आप शिव जी को अत्यधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये मंत्र सबसे अधिक कारगर होता है। इस मंत्र के निरंतर 1.25 लाख जप करने से सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं, ऐसा ऋग्वेद में भी कहा गया है। और कहा जाता है बुरा से बुरा वक्त भी मनुष्य का टल जाता है, मृत्यु का खतरा हो वो टल जाता है।
जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम हौं जुंग सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, ओम स्वः भुवः भू, ओम सः जुंग हौं ओम। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र का भी उल्लेख आया है। तो आज के दिन आप शाम के समय महाकाल का रूप माना जाता है। सृष्टि के अंत का कार्य इन्हीं के हाथों संपन्न होता है। जब प्रलय आती है तो शिव उसमें मुख्य रूप से होते हैं। उनको काल भी कहा गया है। उन्हें शांत करने के लिए तब रुद्र गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। अगर आपके भी जीवन में भूकंप, भूचाल जैसा समय आ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय हो या फिर काल सर्प दोष जैसे योग आपके जीवन में आपको सता रहे हैं, किसी प्रकार के दोष से आप ग्रसित हो, तो आपको रुद्र गायत्री मंत्र का इस समय जप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और इस प्रकार से आपको शिव जी का पूजन करके आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 3 प्रहर का व्रत होता है सोमवार का, या किसी भी शिव जी का व्रत 3 प्रहर का होता है, यानी शाम के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन अर्धनारीश्वर शिव का पूजन किया जाता है। अब इन्हें खुश करने के लिए आप अर्धनारीश्वर के मंत्र ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः, इस मंत्र की अगर 11 माला का आज आप जप कर लेते हैं, प्रदोष काल में या रात्रि के समय भी कर लेते हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या का विवाह, अकाल मृत्यु से निवारण और आकस्मिक धन की प्राप्ति होती। कहते हैं अनाप शनाप धन, इतना धनी हो जाता है मनुष्य कि 7 पुश्त उसकी बैठकर खाती है। अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, इसमें सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस अर्धनारीश्वर तस्वीर आपने देखी होगी, आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर नारी का। और शिव पार्वती के जो अन्य स्वरूप है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल यही स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। इस स्वरूप में संसार के विकास की भी कहानी है, चाहे शिव पुराण हो, नारद पुराण हो, सभी पुराण कहते हैं कि अगर शिवजी और माता पार्वती इस रूप को धारण नहीं करते तो सृष्टि आज भी वीरान ही रहती। अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में जो कथा पुराणों में दी गई है उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य जब समाप्त किया तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई उसमें विकास की कोई गति ही नहीं है। जितने पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, कीट पतंग हैं, उनकी रचना की, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। अपनी चिंता को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप शिव जी की आराधना कीजिए, वो ही कोई उपाय बताएंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी की तपस्या शुरू की और इससे शिव जी प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि मैथुन सृष्टि कैसी होगी, कृपा ये भी बताइए। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी के रूप में प्रकट किया। महादेव के गणों में भृंगी की कथा भी आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है और आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का श्रेय भी कहीं ना कहीं इन्हीं को जाता है। एक ऐसी कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माता पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसा शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। भृंगी जो थे वो महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते थे। आपने सुना होगा गणेश जी, नंदी जी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र, इनका स्वयं वास जहाँ जहाँ शिव होते हैं वहाँ इनका वास होता ही है। और भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं और भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। शिव विवाह के लिए जब बारात चली तो उसमें जिक्र मिलता है, बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा था, यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। हालांकि उनका ये तीसरा पैर शाप से राहत पाने के लिए मिला था। वो भी भृंगी जो थे वो महान शिव भक्त थे और भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिवजी के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था, यहाँ तक कि वे देवी पार्वती को भी शिवजी से अलग मानते थे।
उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था और उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा ऐसी आती कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने जब कैलाश पहुंचे तो वहां हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे और भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। ये केवल शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिव जी के वाम अंग में विराजमान हैं, ऐसे में वो कैसे परिक्रमा कर सकते हैं। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि शिव जी से अलग होकर बैठिए ताकि वो परिक्रमा कर सके। तब देवी पार्वती समझ गई कि ये हैं तो तपस्वी, लेकिन इनका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वो अपनी हट में थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार नहीं हो रहे थे। जब माता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वो देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम ये हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित हो रहा है, ये हम दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई। कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण किया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को उतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लगा। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हेटी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। और शरीर विज्ञान की जब हम बात करते तो क्या होता है, तंत्र उक्त जो व्याख्या होती है उसके अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि जो रक्त होता है और जो मांस होता है बच्चे का वो माता के अंश से प्राप्त होता है। तो शाप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उसके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। अब शरीर में क्या बचा रह गया, सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे, जहां स्वयं सदाशिव और महामाया उसके सामने बैठे थे और उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे क्योंकि ये शाप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये शाप भृंगी को भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। शाप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृ शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है और माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही बराबर रूप से पूजनीय हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती है, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी और माता ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया। लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी, उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोक दिया। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा।
और भक्त की ये बात सुनकर महादेव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया और तीसरे पैर से वो अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ हमेशा चलते रहते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का है। और कथा यही मिलती है कि संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने इस प्रकार आज के दिन दिया और सबको अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखलाया। इसे देखकर ही ब्रह्मा जी ने नारी की कल्पना की और नारी और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि रचना की व्यवस्था की, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टि करता हो जाते हैं। लेकिन शिवजी ने पार्वती माँ के साथ विवाह की भी व्यवस्था की और सबसे पहला विवाह शिवजी ने माता पार्वती के साथ किया। इस प्रकार से अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा यहीं समाप्त होती है और आज श्रावण के तीसरे सोमवार को इस कथा को सुनने मात्र से कहा जाता है बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। सुनने से, सुनाने से, दूसरों को, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से अद्भुत स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप शिवजी का। और सावन का तीसरा सोमवार इस कथा को आप भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। Shiva.